हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग आइसोमेरिज्म यानी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या करने जा रहे हैं दोस्तों? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म, है ना। तो चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या करना है? तो यहाँ पे अगर आप अणुसूत्र की बात करोगे, किसकी? अणुसूत्र, ठीक है, जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, एमएफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, यानी अगर कहें तो समान होगा या एक होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि ये चेन फॉर्म में होगा, यानी चेन, चेन यानी श्रृंखला में, और श्रृंखला से ये किसमें कन्वर्ट होगा मेरे भाई? रिंग में। किसमें? रिंग में, यानी वलय में, या चक्रीय चतुर्भुज में, चक्र में। किसमें? चक्र में, ठीक है भाई। ये चीज आपको बस इस चीज में ध्यान रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद आराम से आपका होने वाला है। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा याद रखना, ये एल्केन में एक चीज ध्यान रखिए, एल्केन जो होगा ना, एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म, यानी एल्केन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यहां पे रुकिए भी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करता, तो किसमें करता है सर? तो भाई देखिए, ये जो है ना रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एल्कीन में या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन प्रदर्शित करता है। इतना तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसमें आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसमें किसमें होता है? एल्कीन में और एल्काइन में। तो आइए एल्कीन का भी कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं और एल्काइन का भी देखते हैं। एक एग्जांपल चलिए हम लोग ले लेते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, बस आप लोग प्यार से खाली समझिए। यहाँ पे अपन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। अगर इसका नाम बोले तो 1 2 3 यानी प्रोपीन। क्या? प्रोपीन। उसके बाद भाई अगर हम इसको देखें तो यहां पे आप CH2, यहां CH2, यहां CH2, तीनों तरफ से ये बंद हो गया। अब मिला के देखिए, यहां पे इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। बंद है ना, बंद जब रहेगा तो उसमें साइक्लो लगा देना है, साइक्लोप्रोपेन। तो अब यहां पे हम अगर देखें तो दोनों का अगर सूत्र देखें भाई, तो कितना मतलब C3H6, ये एल्किन समूह है। क्या? एल्किन। तो देखिए ये क्या बना दे रहा है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन चेन फॉर्मूला, चेन में जब है तो ये इस तरह देखिए, और जैसे ही रिंग में ले जाते हैं तो यहाँ पे रिंग देता है ना। तो ये दोनों जो मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों, जबकि दोनों का हमको क्या मिल रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं कि सेम है, पर स्ट्रक्चर इसका क्या है? अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये चेन से रिंग में चेंज हो जा रहा है, उसके बावजूद भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है। वैसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर जाके आपका CH3, ठीक है, 4।
अब देखो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 यानी ब्यूटीन। 4 के लिए ब्यूट, एक जगह डबल बॉन्ड है इसलिए ENE ब्यूटेन। अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा CH2, फिर CH2। आप कुछ मत करिए, चारों तरफ से इसको घेर दीजिए, चारों तरफ से बॉन्ड खींच दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का जो है भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इससे हम इसमें चेंज किए, लेकिन यहां पे हम देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इस चीज को भाई हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, चतुर्भुज जैसा। ये यही चीज है, ये रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वैसे ही अगर एल्काइन में देखोगे, एल्काइन में यदि देखें दोस्तों, तो आप देखिए यहां पे ले लेते हैं CH, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन बन गया। CH, एक H नहीं लगेगा यहाँ पे, CH2 CH3। ये क्या है आपका, ब्यूटाइन है। ब्यूट एक जगह एक पर ही है इसलिए वन नहीं दिखा रहा है, ब्यूटाइन। अगर आप इसको देखोगे, इसको देखोगे तो ये बन जाएगा CH2 CH2 CH CH और यहां एक डबल बॉन्ड दे दो। आप मिला के देखो दोनों का, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो H 5 और एक 6 यानी C4H6 हो रहा है। यहां पे भी देख लीजिए C कितना हो जा रहा है, 2 2 4 5 6 C4H6। इसी चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई डाउट रखने की जरूरत बिल्कुल है नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब चेन से रिंग में कन्वर्ट हो जाए या रिंग से चेन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखिए पहले चेन में था, रिंग में चेंज हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। चेन में था, रिंग में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। वही चीज तो हम लिखे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और चेन से रिंग में या रिंग से चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये एल्केन में साबित नहीं होगा, यानी एल्केन में लागू नहीं होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कहां पे लागू होता है दोस्तों, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म एल्कीन और एल्काइन में लागू होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपके हिसाब का मटेरियल मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।